हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि प्रणाली से जब नमिक के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने उनकी हाइट के बारे में ही बात की थी और वो एक बेहतरीन इंटरव्यू था। जब प्रणाली ने मजाक में कहा था कि मेरी गर्दन से पूछो, यूं होके देखना पड़ता है, ऊपर करके देखना पड़ता है उन्हें। जबकि प्रणाली और नमिक के एक साथ बहुत ही कम इंटरव्यूज़ हैं। उन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करवाना चाहिए था, वो भी लंबा। खैर, तो वैसे ही प्रणाली ने जैसे रिएक्शन दिया वैसे ही प्रियंका ने भी रिएक्शन दिया। रिसेंटली जब उनसे इंटरव्यू में नमिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी उनकी हाइट के बारे में ही कहा कि अगर बात उनकी हो रही हो तो सबसे पहले उनकी हाइट ही नज़र आती है। और उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि नमिक से मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि ऊपर का मौसम कैसा है। और बिल्कुल इसी तरह का भी ईशा सिंह का भी रिएक्शन था। कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें वो नमिक को हैरानी से देख रही थी, मगर उस वीडियो के दो पहलू थे। किसी को लग रहा था कि वो नमिक की हाइट देखकर शौक है, मगर किसी को ऐसा लग रहा था कि शायद नमिक बीच में नहीं खड़े हैं दोनों हीरोइन के, वो साइड पे खड़े थे, इसीलिए वो हैरान थी और उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो प्रियंका और ईशा सिंह के बीच में आकर खड़े हों। क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसा होता भी है, वो नमिक को इशारा करती हैं कि वो बीच में आकर खड़े हों, तो नमिक फ़ौरन आकर खड़े हो जाते हैं। मगर उसी वीडियो के अंदर वो नमिक को देखकर शॉक भी हो रही थी। तो ये वीडियो देखने के बाद लोग कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। मगर वो कन्फ्यूजन ईशा सिंह ने दूसरी वीडियो के अंदर ख़त्म कर दी, जब इन्होंने नमिक के सामने ही उनसे उनकी हाइट के बारे में सवाल किया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आपकी जैसी हाइट मिले। जब वो ईशा सिंह को उनकी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। ये वीडियो अभी की है, जिससे इनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जबकि तीनों का रिएक्शन ही अपनी अपनी जगह अच्छा था और फ्रेंडली था। तो वैसे ही जब नमिक से पूछा गया कि उसकी फेवरेट नागिन कौन सी है तो उसने सिर्फ मौनी रॉय का नाम लिया और उसके बाद उसने अपनी नागिन यानी कि प्रियंका का नाम लिया, ये कहकर के उसे अपनी नागिन पसंद है क्योंकि वो उसकी नागिन है, जो कि लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसी तरीके से इन सब के इंटरेक्शन देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और हम यही चाहते हैं कि इनकी और इंटरेक्शन देखने को मिले, इनके और इंटरव्यूज़ देखने को मिले साथ में। अब नागिन देखने के बाद मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि जितने भी हमने पहले नागिन के सीज़न देखे थे, उसमें नागिन जब अपना रूप लेती है या जब वो नागिन बन रही होती है, तो वो सिंपल नागिन रूप लेकर बन जाती है। मगर इस नागिन 7 के अंदर नागिन का रूप जब प्रियंका ले रही है, तो वो थोड़े अलग तरीके से है। जैसे कि एक आम इंसान को जब पावर मिलती है, तो वो अपनी पावर्स को देखकर हैरान होता है। आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर पावर्स के एलिमेंट्स नज़र आने लगते हैं। उसको अपनी पावर्स का एहसास होता है। तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पावर्स मिलती चली जाती हैं, वो चीज़ इस नागिन में दिखाई जा रही है और जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है कि जिस तरीके से नागिन को सबसे पहले उसकी पावर मिलती हैं, उसकी आईसाइट सही होती है, उसके अंदर पहले उसको तकलीफ़ होती है पावर की, उसको फिर उसकी स्पीड बढ़ती है। तो काफ़ी स्टेप बाय स्टेप उसको अपनी पावर्स मिल रही हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी। और हमारा जो आर्यमन है, उसका बैकग्राउंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोफ़ेसर का बेटा होगा, या तो अगर प्रोफ़ेसर का बेटा ना हुआ तो उनका बेटा हो सकता है, जिन्हें शुरू में विलन्स ने ख़त्म करके उनके घर पर कब्ज़ा किया था, उनका बेटा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आर्यमन का कैरेक्टर थोड़ा-सा दुखी है और वो थोड़ा-सा इमोशनल है और थोड़ा-सा लाइफ़ से हारा हुआ लगता है, उसको कुछ औरतों पर भरोसा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैकग्राउंड उसकी माँ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। तो शायद वो उसे छोड़कर चली गई हों, तो उसे इस बात का दुःख हो, या उसकी लव लाइफ़ से भी हो सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ये ज़रूर उठाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने ओपिनियन बताइए। थैंक यू सो मच।